खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में एक केव के अंदर से लाइट आ रही होती है और उस केव के अंदर कुछ आदमी काले कपड़े पहने कुछ रिचुअल कर रहे होते हैं और उनके सामने एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है और उसके आगे आग जल रही होती है। एक बूढ़ा आदमी बच्चों के आगे खड़ा होकर चिल्लाकर कहता है, मास्टर ऑफ द डिमोनिक फायर, ओ लॉर्ड ऑफ डार्कनेस एंड लाइट, ओ लॉर्ड जिसने हमें इमोर्टल टाइम दिया है, कहकर आग के आगे घुटनों के बल झुक जाता है और वो बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़ने लग जाता है और वो आग बहुत ही बढ़ जाती है और बच्चे को अपने अंदर लेने की कोशिश करती है। ये देखकर बूढ़ा आदमी कहता है, गॉड हैज आंसर। तभी एक नैनी रोशनी आती है और वो बच्चों को बचा लेता है। वो बूढ़ा आदमी जिस ओर से लाइट आई हुई होती है उस ओर देखता है। वो रोशनी एक तलवार से निकल रहा होता है और उस तलवार को एक आदमी पकड़ के खड़ा हुआ होता है जो कि माउंट हुआ डिवाइन स्वॉर्ड का ली जो योंग है होता है और उसके पीछे 6 आदमी और खड़े हुए होते हैं। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी शॉक हो जाता है और गुस्सा होकर कहता है, तुम मोरिम एलायंस के कुत्ते, मैं तुम लोगों को और मैं तुम लोगों को जिंदा जला दूंगा और हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर ली जोंग योंग के पीछे खड़े हुए आदमी घबरा जाते हैं। ली जोंग योंग कहता है, सावधान हो जाओ। तभी एक आदमी केव के बाहर से अंदर की तरफ आता है और उस बूढ़े आदमी को एक ही बार में मार देता है और सब काले कपड़े पहने आदमी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो आदमी होता है मोरिम अलायंस लॉर्ड डार्क किंग टांग मुंग चियोंग। काले कपड़े पहने आदमी आपस में चुपके से बात करते हैं, डार्क किंग वो यहाँ क्यों है? तभी डार्क लॉर्ड अपने हाथों को ऊपर उठाता है। डार्क लॉर्ड के हाथों के कलाई पर एक बाज का निशान होता है। तभी डार्क लॉर्ड के सभी उंगलियों से रोशनी निकलती है और तभी सभी काले कपड़े पहने हुए आदमी मर जाते हैं। तभी डार्क लॉर्ड ली जोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम सोच रहे हो कि मेरा हमला थोड़ा ताकतवर था? 30 साल के अंदर इन लोगों ने 100 बच्चों को मारा है। क्या तुम जानते हो क्या वो बच्चा अभी भी जिंदा है? ध्यान रखना कि वो फ्यूचर में प्रॉब्लम ना बने। ली जोंग और डार्क लॉर्ड उस बच्चे की तरफ जाते हैं। डार्क लॉर्ड उस बच्चे को देखकर कहता है, स्क्वाड लीडर हम अब क्या करें? ली जोंग कहता है, क्या हमें इसके लिए रहने की जगह नहीं ढूंढना चाहिए? डार्क लॉर्ड कहता है, क्या ये बच्चा एक हेरिटेज ब्लड लाइन हो सकता है? अलायंस लॉर्ड ने हमें कहा कि इस मैटर को ध्यान से हैंडल करना है। ली जोंग उस बच्चे को हाथ में लेकर कहता है, रुको, इस बच्चे ने कौन सा पाप किया है? अगर हम इस बच्चे को मार दें तो हम कैसे इन लोगों से अलग हो सकते हैं? मैं तुम्हें इसे सौंप रहा हूँ। एक ऐसा जगह खोजो जो मुरिम से जितना हो सके उतना दूर हो ताकि बच्चा शांति से बड़ा हो सके। डार्क लॉर्ड उस बच्चे को हाथ में लेकर कहता है, मैं समझ गया स्क्वाड लीडर, और वहां से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि डार्क लॉर्ड मोरिम से बहुत दूर एक गांव में कपल को वो बच्चा सौंप देते हैं और वहां से मोरिम चले जाते हैं और तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बहुत समय बीत जाता है। डार्क लॉर्ड फिर उस गांव में जाते हैं और देखता है कि जहां उसने बहुत साल पहले एक कपल को एक बच्चा सौंपा था वो जगह अब खंडर बन चुकी होती। डार्क लॉर्ड ये देखकर शॉक हो जाते हैं और ये क्या हुआ? तभी डार्क लॉर्ड एक बूढ़े आदमी को देखकर उसकी तरफ दौड़ते हुए कहता है, क्यों ये विलेज ऐसा हो गया है? वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम कौन हो? और कहता है, कुछ साल पहले यहाँ एक महामारी हुआ था। सोंगरिम विलेज के बहुत से लोग मर चुके हैं। डार्क लॉर्ड ये सुनकर जाने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, क्या हुआ? क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? डार्क लॉर्ड कहता है, मैं एक लड़के की तलाश में हूँ जो लगभग 10 साल का है। मैं उसे एक दशक पहले यहाँ छोड़ दिया था परेशानियों के चलते हुए। वो बूढ़ा आदमी कहता है, वो बच्चा, मैं उसे जानता हूँ। डार्क लॉर्ड शौक होकर कहता है, क्या तुम उसे जानते हो? वो बूढ़ा आदमी कहता है, मेरे पीछे आओ। वो बच्चा ह्यूंग सियोंग में उसे सब जानते हैं। डार्क लॉर्ड और वो बूढ़ा आदमी गांव के अंदर जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी चारों ओर देखकर कहता है, मुझे देखने दो कहाँ पर वो है। एक और हाथ दिखाकर कहता है, वहां पे वो बैठा है। वो बच्चा एक अकेला है जो सोंगरिंग विलेज में बच गया है। वो बच्चा एक अकेला है जो सोंगरिंग विलेज का है। मैंने सुना था वो पहले से ही आना था, इसीलिए मुझे लगता है कि
ये वो बच्चा है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। डार्क लॉर्ड बूढ़े को थैंक्स कहता है और बच्चे के पास जाता है। वो लड़का डार्क लॉर्ड को देखकर कहता है, क्या तुम अपने ब्लेड को शार्प करना चाहते हो? बस 3 कॉइन में इसे शार्प कर दूंगा, नया जैसा। डार्क लॉर्ड कहता है, ब्लेड की चिंता मत करो, तुम कहाँ पे रहते हो? वो लड़का कहता है, क्या? डार्क लॉर्ड कहता है, मैंने पूछा तुम कहाँ पे रहते हो? वो लड़का कहता है, मैं अपने दादाजी के साथ जंग आयरन वन में रहता हूँ। डार्क लॉर्ड कहता है, जंग के लोहे के कारखाना तुम्हारा दादाजी है वहाँ? वो लड़का कहता है, हाँ, मेरे दादाजी महान कारीगर है। ये इस विलेज की सबसे बेहतरीन है। तुम्हें पता है उन्होंने ही 3 साल पहले सब वेपन राइचियो स्वार्डसेट के लिए बनाया है। डार्क लॉर्ड कहता है, यह बात है, मैं तुम्हारे दादाजी से मिलना चाहता हूँ। वो लड़का कहता है, वो इनके यहाँ खोज का काम संभाल रहा हूँ, मैं बहुत ही स्किल हूँ। तुम क्यों नहीं अपनी स्वॉर्ड मुझे दे देते हैं? डार्क लॉर्ड कहता है, यह बात है तो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। और अपनी स्वॉर्ड दे देता है। वो लड़का उस स्वॉर्ड को पकड़कर कहता है, यह ब्लेड बढ़िया है। उस तलवार को म्यान से निकलता है और उसे देखकर शौक हो जाता है और कहता है, क्या आओ बेहतरीन मास्टर हो? डार्क लॉर्ड कहता है, तुम ये कैसे जान सकते हो? वो लड़का मुस्कुरा देता है।